तो कल हम राजनीति करना छोड़ देंगे। दावे के साथ कर रहे हैं कि भाई रमेश जी, आप पिछले दरवाजे से घुसने वाले सिपाही हैं, आप थाना के थानेदारी वाली दरोगा नहीं है, आप पिछले दरवाजे से चौकीदारी करने वाले चौकीदार हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं अब तमाम बंधुओं से कि इस बार आप लोग एकदम तय करिए। यहाँ हमारे पत्रकार बंधु लोग आए हुए हैं, रोज मेरा बात इन लोगों से होता था, ये पूछते थे कि इस बार टिकट आपको मिल रहा है ना। हम कहते थे कि भैया इस बार टिकट मिलेगा, क्योंकि महिला का टिकट कोई पार्टी नहीं काटता है। और यहाँ हालात देख लीजिए, एक महिला से डर गए यहाँ के सिवान के सांसद पति, और कमला कुशवाहा का टिकट कटवाने का काम किया रमेश कुशवाहा जी के द्वारा। तो आप तमाम लोगों से, ये मीडिया के लोग आए हुए हैं, आप तमाम लोगों से एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि दोनों हाथ उठा करके आप बताइए कि भीषम कुशवाहा को आप हरवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप सब लोग हाथ उठाइए। जीरा दे के रमेश कुशवाहा को हरवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप तमाम लोग यहाँ के जिला के 8 विधानसभा के एनडीए के प्रत्याशी को हरवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तनी जोर से बोलिए एक बार, हरवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। चलिए, आप लोगों का यह एहसान, आप लोगों का ये बेटा, आप लोगों का ये भाई, मैं एक एक दरवाजे पर जाऊंगा। इस जीरादेई के एक एक पंचायत में मैं जाऊंगा, और यह लड़ाई भीषम कुशवाहा से नहीं है। वो तो पोंछ सुटका के भागने वाला पहलवान है, जो पैक्स का चुनाव नहीं जीता, वैसे पहलवान क्या पहलवानी करेगा। यह लड़ाई सिवान के सांसद पति भाई रमेश कुशवाहा जी के साथ है। 2020 में उन्होंने हमको न्योता दिया है, कमला कुशवाहा को हरवाने का काम किया। कह रहे थे माइक पर कि हम कुशवाहे को न जिताए थे। घबराइए मत रमेश भाई, आपका 2020 का न्योता ये कुशवाहा का बेटा दावे के साथ भीषम कुशवाहा को हरवा करके आपको भेजने का काम करेंगे। घबराइए मत, मेरा पहचान ही काफी है। मेरा काम बोलता है, मेरा नाम नहीं बोलता है, मेरा काम बोलता है। आप टिकट कटवा करके बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हैं। आप कह रहे हैं कि यह तीर, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, बोलेंगे बाद में। कह रहे हैं कि यह तीर हम माले के नाभि में मार दिए हैं। भाई रमेश जी, आप जो नाभि में तीरवा मारे हैं, वो आपके जो नेता है नीतीश कुमार जी, उनका तीरवा पटने में पलट गया है। वो तो ऐसे ही डैमेज हो गए हैं। आपका तीरवा है कहाँ? आप घबराइए मत। जीरादेई के तमाम लोग जान गए हैं कि संजय झा, ललन सिंह, रमेश कुशवाहा, विजय चौधरी, ये तमाम लोग 103 सिंबल बेचने का काम किया है। मोटी रकम लेकर के सिवान के 8 सीट बेचने का काम किया है। रमेश कुशवाहा को डर हो गया था कि कमला कुशवाहा जीत जाएगी तो फिर उसको हराना बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा। इसी डर से वो लगे थे मियां बीवी दोनों लोग। देखिए, जो भाई, एक चीज आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, जिनका नाम है वीरेंद्र कुशवाहा, बेचारे ठेकेदार हैं, बिहार में नंबर 1 के ठेकेदार हैं। नर्मदा कुशवाहा, उनकी बेटी भी कैंडिडेट थी।
जीरादेई से। रमेश कुशवाहा को विधायक बनाने वाला कोई व्यक्ति है जिसका नाम है वीरेंद्र कुशवाहा। सांसद बनाने वाला किसी व्यक्ति का नाम है, वो है वीरेंद्र कुशवाहा। तो ये व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, जिनका नाम है रमेश कुशवाहा। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का नाम है रमेश कुशवाहा कि कोई ऐसा सगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको रमेश कुशवाहा ठगा नहीं। वो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ, वो व्यक्ति अपने भतीजी का नहीं हुआ, तो सोचिए कि इस जिला का क्या करेगा। इस चीज को आप लोग को सोच के चलना होगा। और 2025 का चुनाव जो 6 तारीख को है, कल हम निर्णय लेंगे और आप लोगों को बताएंगे, मीडिया में फिर कल हम आएंगे और बताएंगे कि किस दल में हम कल जाएंगे। कल एक और हम पीसी करेंगे और उस पीसी के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। और इस बार रमेश भाई का चुनौती कबूल करते हुए 20 का न्योता को आखड़ा में पटकने का काम करेंगे। आप घबराइए नहीं। एक करवा फिर बरासों से शुरू होगा और घूमेगा जीरादेई के तीनों ब्लॉक में। आप जो टिकट दिलवाने का काम कर रहे हैं, आप जो ठेका उठा लिए हैं, घबराइए नहीं। हर जाति के लोगों ने ठाना है कि इस बार भीषम कुशवाहा का जमानत जब्त करके जीरादेई से हरवा के भेजना है। आप घबराइए मत रमेश भाई। ये जीरादेई के लोग किसी का न्योता रखते रखते नहीं है। नहीं तो पूछिए ना रमेश कुशवाहा जी से कि 1.5 साल हो गया, आपका फंडवा कहाँ चला गया। पूछिए कि उनका फंड कहाँ है। आप लोग को पता है, सब फंड वो लिख दिए हैं बेंच में, अलमारी में, सोलर प्लेट में। उसमें कमीशन मिलता है कितना? 40%। दूसरा किसी पर उंगली उठाते हैं और अपने कमीशन लेते हैं 40% और कहते हैं कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं, हमको चोर कहते हैं। तो देख लीजिए, मेरा घर देख लीजिए, मेरे परिवार का हालात देख लीजिए कि हम जहां से चले थे आज भी वहीं हैं। और वो जहां से चले थे, बेटा कहां पढ़ता है, दामाद कुणाल कंस्ट्रक्शन, उनकी पत्नी अभी भी डायरेक्टर है, रमेश कुशवाहा की पत्नी। जबकि ऐसा नियम नहीं है कि सांसद की पत्नी, सांसद किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। उनके बेटा के नाम पर कुणाल कंस्ट्रक्शन है। मेरा कोई खाता आप जांच करा लीजिए, हमारी पत्नी किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या मेरे बेटा बेटी के नाम पर कहीं किसी बैंक बैलेंस में पैसा हो, जांच हो जाए रमेश कुशवाहा का, इनका ईमानदारी का पोल खुल जाएगा कि कितना बड़ा ईमानदार है। अब बनते हैं बहुत बड़ा ईमानदार। इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप लोगों ने जो कहा है उसको हम करेंगे और दावे के साथ रमेश भाई का न्योता लौटाने का भी काम करेंगे। और इसी बरासों के धरती से रमेश भाई को मैं चुनौती देता हूं। आइएगा, गिनती होगा। अगर इस बूथ पर हम आपको नहीं हरवा दिए तो राजनीति करना छोड़ देंगे। ये संजय कुशवाहा का दावा है। साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं से मुझे कहना है कि आप चौथे स्तंभ हैं इस देश के। आप लोग ईमानदारी के साथ इस समाज में जो चीज हो रहा है उसको लाने का काम करिएगा। और इस जीरादेई विधानसभा के धरती पर एक भी वैसा गांव हो, आज उन्होंने पीसी में कहा था कि रमेश कुशवाहा ने कि भीषम कुशवाहा 1995 से जदयू के नेता हैं, कार्यकर्ता है, बाहर झूठ का नेता।
और 1995 में तो आप जदयू में थे भी नहीं, और उस समय से इनको कहते हैं कि जदयू के नेता हैं। आप उस समय माले में हुआ करते थे और आज कह रहे हैं कि भीषम कुशवाहा जदयू के नेता हैं। बैकडोर से ला करके और 4 करोड़ में डील हुआ है। 3 गो विधानसभा का सीट 12 करोड़ में डील हुआ है, जिसके मास्टर माइंड का नाम है रमेश कुशवाहा। और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा भी डील किया गया था। इसमें मंगल पांडे का भी मिली भगत है, रमेश कुशवाहा का भी मिली भगत है, इसमें संजय झा का भी मिली भगत है, इसमें विजय चौधरी का भी मिली भगत है, इसमें अशोक चौधरी का भी मिली भगत है, इसमें संजय गांधी का भी मिली भगत है। 103 गो विधानसभा में ये लोग सिंबल बेचे हैं। मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं है, वो तो ऐसे ही अचेत हो गए हैं। आप लोग एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग को कोई मीडिया को पता नहीं होगा। भीषम कुशवाहा का सिंबल आप लोग लेकर के देख लीजिएगा। उस सिंबल पर 10 तारीख को ही सिग्नेचर हो गया था मुख्यमंत्री महोदय का। मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि सिंबल पर सिग्नेचर कर रहे हैं कि कागज पकड़ रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता, चेक पड़े हुए हैं। और इसके मास्टर कौन है? संजय झा। इसके मास्टर कौन है? ललन सिंह। इसके मास्टर कौन है? विजय चौधरी। और इन सबों का पैसा पहुंचाने वाला मास्टर कौन है? रमेश कुशवाहा। ये इनका बेटा लिख रहा है कि सिवान में चला रमेश कुशवाहा का। बाबू अभी तू बच्चा है, घबराओ मत। 8 में 8 विधानसभा में आपको हरा करके आपके पिताजी के खाते में हम लोग भेज देने का काम करेंगे। इस न्योता को हम कबूल करते हैं। रमेश भाई आपके न्योता को कबूल करते हैं। आप ऐसे पहलवान को भेज दिए जीरादेई में लड़ने के लिए जो पैक्स का चुनाव हार जाता है, जो पैक्स का चुनाव नहीं जीता, और उस पहलवान को आप भेज दिए कहां? पहलवानी करने के लिए। तो हमारी लड़ाई, इस जीरादेई के धरती का लड़ाई इस बार रमेश कुशवाहा से है। आप लोग जान लीजिए, ये पैसा पलाए हुए लोग नहीं हैं। हम चाहते, अगर हम चाहते तो हम हजारों हजार का संख्या जुटा सकते थे। मैं आपको बताऊं, मैरवा में जो कर्पूरी चर्चा हुआ, उस कर्पूरी चर्चा में मेरा 36 लाख रुपया खर्चा था। उमेश कुशवाहा के द्वारा 36 लाख रुपया हमसे खर्चा कराया गया। जो यहां से पटना कर्पूरी रैली हुआ, उसमें मेरे द्वारा 65 बस ले गया था जीरादेई से उस ठंडी के मौसम में। उसमें मेरा 19 लाख रुपया खर्चा था। जीरादेई में जो सदस्यता अभियान चला, संजय कुशवाहा के द्वारा चलाया गया था। वो भी जो पैसा खर्चा किया गया, मेरे द्वारा किया गया। और वैसे आदमी का टिकट, एक महिला का टिकट, जिसको 45,000 वोट आता है, उसका टिकट काट करके, और रमेश कुशवाहा बड़का मर्दाना बने हुए हैं। आप घबराइए मत रमेश भाई, आप जिसको न्योता दिए हैं उस न्योता को हम कबूल करते हैं। आप हमको प्रमुखी में भी हराने का काम किए थे, लेकिन हम अपने पत्नी को प्रमुख बनाने का भी काम किए। आप हमको 2 बार मुखिया में हराने का काम किए, उसमें भी हमने 2 बार आपको पटकने का काम किया था। और इस बार 2025 में हम भीषम से क्या लड़ेंगे? हम तो रमेश भाई से लड़ेंगे। रमेश कुशवाहा, संजय कुशवाहा। इस बार लड़ाई 2 कुशवाहा के बीच की लड़ाई है, या एनडीए की लड़ाई नहीं है। यहाँ रमेश कुशवाहा बनाम संजय कुशवाहा की लड़ाई है। इस जंग के साथ मैं आज ऐलान करता हूं कि कल मैं फिर पीसी करूंगा, किस पार्टी में जाऊंगा मैं कल घोषणा करूंगा, और एक एक घर जाऊंगा। 2020 भले मैंने हार गया, लेकिन 2025
मैं आपको हराने का काम करूंगा भाई रमेश कुशवाहा जी। आप इस वादे के साथ हम आपके साथ रहेंगे, घबराइए मत। गांव भी एक ही है बरासो, जाति ही एक ही है कुशवाहा, और एक ही पार्टी में हम लोग थे। लेकिन आप जो मेरे साथ किए हैं, कमला कुशवाहा आपकी भवह थी, आप तो हमारे पत्नी से डर गए। आपको डर सता रहा था कि आपकी पत्नी एक अक्षर नहीं पढ़ी है, 2 अक्टूबर पर नहीं बोल पाई, और हमारी पत्नी बीए पास है। अगर तुलना हो जाता तो आपके पत्नी को भागना पड़ता और हमारी पत्नी शेर की तरह बोलती। अगर आप में दम है तो किसी दिन मंच लगा लीजिए, एक तरफ आपकी एमपी महोदया रहेगी और एक तरफ हमारी पत्नी मैरवा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमला कुशवाहा रहेंगी। आप पढ़ाई के ही तुलना में आ जाइए। पैसा तो भले आप कमा लिए, पैसा आप थोड़े कमाए हैं जी। 5 साल विधायक रहे तो 40%, अब एमपी हैं तो 40%। बहुत आपके पास पैसा हो गया, पैसा की कमी नहीं है। और टिकटवा जो बेचे हैं, जो खरीदे हैं, टिकटवा जो इधर उधर किए हैं 8 गो, उसमें 12 करोड़, उसमें भी आपने खींच लिया 12 करोड़। तो सोचिए आप लोग कि रमेश भाई का कमाई तो इस बार बढ़िया हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। रमेश कुशवाहा जी जब हमसे वीडियो से झगड़ा हुआ था, उस समय हम पर, हमारे पत्नी पर वीडियो कॉपीस में बैठ करके मियां बीबी पर केस करवाए। हमें नहीं लगता है कि हमसे उनको क्या खफा है, उनको हमसे क्या खतरा है। अरे आप तो एमपी हैं, हम तो विधानसभा में लड़ने जा रहे थे, लेकिन हमसे आप हमेशा डरते रहते हैं। जब मुखिया थे तभियो डरते थे, आज जब प्रमुख बने तो आप विधायक बने तभियो डरते थे, इस बार आप एमपी बने हैं, हम विधायक बन जाते तभियो आपको डर है। तो आप घबराइए मत। इस मंच के माध्यम से कल हम जिस पार्टी में जाना होगा, कल हम घोषणा करेंगे और आपके चुनौती के साथ आज ये कबूल करते हैं कि 2025 बिहार में फिर न नीतीश, 2025 बिहार में फिर नहीं नीतीश। आपका जो सपना है उस सपना को तोड़ा जाएगा और आपका जो गुरूर है उस गुरूर को खत्म किया जाएगा। एक कुशवाहा का बेटा बोल रहा है कि घबराइए मत रमेश भाई, 2025 अब फिर से नीतीश नहीं 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 नहीं, 2025 अब फिर ना नीतीश। इस वादा के साथ हम लोग जाएंगे गांव में। वोट गांव में ना है। आप 1.5 साल हो गया एमपी बने, आज तक आपने बरासों का मुंह नहीं देखा। 1.5 साल हो गया आपने सेमरा का कभी मुंह नहीं देखा। 1.5 साल हो गया आप नौतन किसी गांव में नहीं जाते हैं, आप जीरा दे के किसी गांव में नहीं जाते हैं। आप तो लगता है कि प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे आगे सायरन बजाते हो, पोई पाई पोई पाई पोई पाई, लगता है कि इन्हीं पर बुरा खतरा बढ़ गया है। अरे पत्नी आपकी एमपी है भाई साहब, और आप पोई पाई बजाते हुए चलते हैं। अरे आप पर किससे खतरा है? आप किसी को जाली केस में नहीं फंसाइएगा तो आपको कौन फंसाएगा? आपका तो इतिहास रहा है। आप जब माले में थे तो आपने चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति को मरवा दिया। आप जब माले में थे तो लेबरी के सुरेंद्र यादव का हत्या आपने करवा दिया। आप जब माले में थे तो श्याम नारायण यादव का हत्या करवा दिया। जब आप माले में थे तो ब्यास सिंह राजपूत जाति के थे, उनका हत्या करवा दिया। ऐसे तो हमको लगता है कि 300-400 लोगों का इन्होंने हत्या करवाया हुआ है। और वो व्यक्ति कहता है कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं, कहता है कि हम राजनीति बनाते हैं बिगाड़ते हैं। अरे आप मोदी जी के नाम पर एमपी बन गए, आप आइए ना इसे लड़ के, आपको पता चल जाएगा कि राजनीति में कितना दम होता है। आप
एमपी बने हैं, इसका हमको स्वागत हम तो करते हैं कि लोगों ने आपको एमपी बना दिया। और जो 2 अक्टूबर पर एक शब्द नहीं बोलती है वो लोकसभा में जाकर के क्या बोलेगी जी? सिवान के धरती के, सिवान के राजेंद्र बाबू के नाम पर क्या बोलेगी जो एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई है? इसलिए अब तमाम पत्रकार बंधुओं से मुझे कहना है कि हम लोग कल से कमान संभालेंगे। जो पहले संजय मुखिया था, किसी जमाने में जो हम चलते थे उधर रास्ता खाली होता था, जिधर हम चलते थे उधर नौजवानों का करवा चलता था। हम ब्लॉक में पंचायत समिति के मीटिंग में जाते थे तो मीटिंग होता था, हम चल देते थे तो मीटिंग बंद हो जाता था। वो संजय मुखिया मैं कल से बनूंगा। आप घबराइए मत रमेश भाई, मैं आपका हर चुनौती को कबूल करता हूं। और इस बार रमेश कुशवाहा जी का पल्ला संजय कुशवाहा से पड़ा है। आप अदर जाति को छोड़ दीजिए, सब जाति को लोगों ने तो मन मिनाज बनाइए दिया है। कोई ऐसा जाति है जो नहीं जानता है कि रमेश कुशवाहा क्या है? सब लोग जानता है कि रमेश कुशवाहा क्या है। आपका तो काम है इनको केस में फंसाइए, उनको केस में फंसाइए, उनका मर्डर करवा दीजिए, उनको वहां जेल भेजवा दीजिए। हम आपसे डरने वाले हैं कि आप हमको जेल भेजवा दीजिएगा, मेरा मर्डर करवा दीजिएगा। हम आपसे डरने वाले हैं। कल जब हम कमान संभाल लेंगे तो रमेश भाई आर पार की लड़ाई होगी। हम तो ऐसे पार्टी में थे जिसका सरकार जदयू के किसी नेता का चौकीदार तो बातें नहीं सुनता है, तो एसपी डीएम की क्या बात करना है? उससे तो बढ़िया विपक्ष वाले हैं जो लाठी डंडा लेकर के थाना ब्लॉक हॉस्पिटल घेर लेता है। यहाँ के उस एमपी पति है ना भाई, मेरे ही गांव में एक मर्डर हुआ था तुलसी यादव का, और रमेश कुशवाहा पैरवी करते रह गए और आज तक उस तुलसी यादव को बेचारा को न्याय नहीं मिला। बड़गांव खुशी कुशवाहा, एक कुशवाहा के बेटी का हत्या हो गया और रमेश कुशवाहा वहां जाते हैं और कहते हैं कि हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत। वो भी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी धमकी आ रहा था कि आप क्या चला दिए। ये न कुशवाहा के हैं, न जादव के हैं, न दलित के हैं, न राजपूत के हैं, न ब्राह्मण के हैं, न मलाह के हैं, न तुरहा के हैं, न बनिया के हैं। ये किसी जाति के नहीं है। ये इनका काम है अपना झोली भरो, दुनिया जा चूल्हा भाड़ में, जिनका नाम है रमेश कुशवाहा। इसलिए आप ये लोगों को देख लीजिए, 2 बजे से यहाँ लोग बैठा हुआ है, 2 बजे से लोग यहाँ बैठा हुआ है मेरे इंतजार में। 2 बजे से लोगों ने ठाना है कि अब संजय कुशवाहा क्या तय करेंगे। लोगों ने ठाना है कि रमेश कुशवाहा को हराना है। भीषम कुशवाहा तो डमी कैंडिडेट है। भीषम कुशवाहा जिनका नाम है वह तो डमी कैंडिडेट है। यहाँ तो लड़ाई लड़ रहे हैं रमेश कुशवाहा जी। ये अपने लिए सिंबलवा मांग रहे थे, कह रहे थे कि पत्नी रहेगी सांसद, हम रहेंगे विधायक। तो लोगों ने कहा कि भाई बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, दोनों आप ही के घर में जाएगा। तो अभी डमी कैंडिडेट बगली में से निकाले हैं। डर के मारे फोन किए लखनऊ कि जल्दी भीषम जी आओ, ना तो घबरा था कहीं कमला कुशवाहा का टिकट मिल जाई तो लोकसभा में फिर हमनी पर खतरा मेरा आ जाए। इतना डर रमेश भाई के बाद ऐसे घबराए के नहीं थे, पूरा जोर ताकत के साथ काल से लागे के बाद काल हम पीसी करे मीडिया लोग के साथ काल घोषणा हुई जमुना पार्टी के हम कमान संभारे। हमारा राजनीति इतिहास रहल बा, माले में जितना दिन रहल बनी मैरवा में लोग जानले बा संजय मुखिया के हम। आरजेडी में 18 महीना रहनी,
लोग जानल कि आरजेडी में संजय मुखिया के है। हम आईनी तो भेजा लोग जदयू के बारे में जाना कि विधायक रहले नु रमेश भाई गड़िया के ऊपर शीशवा पर लतवा फेंक दे आ करिया चश्मा लगा ले आप मैरवा आवस लाल कोटी से फिर चल जाते पटना। तो लोग कहल कि बाप रे बाप इत विधायक जी वा खाली यहीं जाही में रह गई 5 साल। तब हमरा के बोला के टिकट देहल लोग, हम कोनो टिकट मांगे गए नहीं, हम तो जानतो रानी का हमरा टिकट मिली, हम वो पार्टी में तो रहबे ना कहीं। हमरा के तो लोग बोला के टिकट दे कि केहू लड़े वाला माल पहलवान वो बड़ा जितना कोई लोग आज नेता लोग बनल बा एगो के कोई खड़ा ना रहे रमेश कुशवाहा से लड़े वाला। वो बेरा हम तो आदना प्रमुख रही हमार पत्नी तिनका संग पहलवानी में लंगोटा खोट लेनी इनका टिकट काट देनी, हम तो वही दिन का घरा देनी। भले हम हार गई लेकिन रमेश कुशवाहा के टिकट काट के दिखा देनी कि देखो हम का बनी तू का बनो। ओकर बदला ले ले हम 2025 में। घबराई मत कुशवाहा जी, हमू कुशवाहा जी के बेटा हैं। 2025 में अब फिर ना नीतीश कुमार ही है, घबराई मत रुआ। जो नारा देता नहीं नु 2025 और 2030 तो अब ये नारा के हमनी के पलटता नहीं सन 2025 और 2030 फिर ना नीतीश कुमार फिर ना नीतीश। तो घबराई मत, ये वादा के साथ हमनी के करवा के कल से आगे बढ़ाएम सन। और रमेश भाई लड़ाई बढ़िया जगह रुआ न्योता दिल बनी, अब न्योता के हम कबूल करतनी, अपन बात समाप्त करतनी। और फिर एक बार सब लोग के हाथ जोड़ कर अभिनंदन करतनी कि काल जो निर्णय हुई सब लोग कदम से कदम मिला के चली। जंग में 6 तारीख के 2 बजे ले रमेश भाई के हरा देने को फिर नहीं कर सोचे के हम 10 गो से 12 गो पंचायत संभाल दे तो रमेश भाई को वही जब पटक दी देर नहीं का सोचे के 10 गो से 12 गो पंचायत जहां संभालनी कि रमेश भाई पेंचर भाई ले जितना उनकर एमपी का हवा बनल बनू जहां पटकनी इनका काम खत्म भाई। ऐसे घबरेला के काम नहीं के समय बहुत भाई बहुत लोग हमरा के समय दे अपन बात समाप्त करता नहीं। और तमाम लोग के फिर एक बार प्रणाम अभिनंदन सलाम तमाम लोग के करते नहीं। तमाम लोग से आग्रह बा कि अभी केहू जाई मत, मीडिया के लोग आइल बा, मीडिया के लोग अपन कौन कौन सवाल पूछी हमारे वालों से कहले भी रहनिया ये सवाल के सुन के जाए के बा, ऐसे कि भाई लोग भी बड़ी हमरा के घेरे के काम करी। माइक में सही बोलिए इसको लगा लीजिए। जदयू के जो नेता थे कमला सिंह कुशवाहा उनके जो पति हैं और इस समय जो है पार्टी से बगावत कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये इतना खफा क्यों है पार्टी से और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह रही। जीरादेई में विष्णु कुशवाहा को टिकट मिला है और आप प्रयासरत थे, पिछले बार आपने चुनाव लड़ा था 44,000 वोट आपने पाया था, क्या परिस्थिति रहा कि कमला कुशवाहा को इस बार टिकट नहीं मिला? देखिए हमसे डर गए थे रमेश कुशवाहा जी, उनको डर सता रहा था कि कमला कुशवाहा अगर यहाँ से विधायक बन जाएगी तो उनके सांसदी पर खतरा मंडरा रहा था। इसलिए कमला कुशवाहा का टिकट एक महिला का टिकट, इस जिला में एक भी टिकट किसी महिला को नहीं मिला है। उस परिस्थिति में कमला कुशवाहा का टिकट काट दिया गया। और बहुत सारे नाम थे। आप जब भी मीडिया के लोगों से आपकी मुलाकात होती थी तो आप कहते थे कि हमारा टिकट फाइनल है और लास्ट दिन तक ये चलता रहा खेल। क्या माने आपको अंदर से क्या लगता है कि कौन कौन लोग साजिश में आपके साथ थे? हम तो पहले ही आपको भाषण में ही बता गए हैं कि यहाँ
संजय झा जी, ललन सराफ जी, संजय गांधी जी, ललन सिंह जी, रमेश कुशवाहा जी, ये तमाम लोग मोटी रकम लेकर के सीवान के तमाम सीटों पर कैंडिडेट बदलने का काम किया। और जीरादेई हो, रघुनाथपुर हो, बड़हरिया हो, तमाम सीटों पर रमेश कुशवाहा जी के द्वारा मोटी रकम का लेन देन करते हुए ये जो भीष्म कुशवाहा है वो हवाई नेता है, ऊपर से उड़कर आए तो ऊपर है कि 25 साल से वे जेडीयू के सदस्य हैं भीष्म कुशवाहा। रमेश कुशवाहा जी से पूछ लीजिए कि एमपी बनने के पहले वो जदयू के सदस्य थे। आप उनसे, आप पत्रकार बंधु हैं, जब 2020 में उनका टिकट कट गया तो नीतीश कुमार के मां बहन को गाली देते थे। वो कहते थे कि मेरा भगवाकरण नहीं होगा, हम कम्युनिस्ट के गर्भ से आए हुए हैं। वो कहिया के जदयू के कार्यकर्ता हैं या नीतीश कुमार के सिपाही हैं। भीष्म कुशवाहा तो दूर के चिड़िया हैं। वो तो लखनऊ में ठेकेदारी करते थे, पटना में ठेकेदारी करते थे। उनका बात क्या करना है। वो तो पैक्स का चुनाव लड़े थे तो 4 नंबर पर थे। भीष्म कुशवाहा का नाम मैंने क्या, यह लड़ाई रमेश कुशवाहा बनाम संजय कुशवाहा का। संजय कुशवाहा की बार बार नाम आता है। कमला कुशवाहा संजय कुशवाहा का अगर पहले से देखा जाए तो प्रमुख रह चुके हैं, एक जुझारू मुखिया के रूप में भी आप रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? हम कल आपको बताएंगे।